तो हेलो गाइस, मैं छोटू बाइक पैंट खजूली से और ये मेरे पास है इलेक्ट्रिक स्कूटी यानी कि ईवी स्कूटी है। और ये नॉर्मल प्राइस में काफी ऐसे कंपनियां जो अपना इलेक्ट्रिक स्कूटी मार्केट में शेयर कर रहा है। और साथ ही बात कर लेते ये है नोभा का। नोभा तो एक कंपनी है, बाकी मिराकी देखिए, नोभा देखिए, बहुत ऐसे कंपनी है जो अपना कम बजट प्राइस में इलेक्ट्रिक स्कूटी मार्केट में लॉन्च किया है। बट ओला का बात मैं यहाँ पे नहीं कर रहा भाई। ओला वाले तो भाई झोला लेकर घूम रहे हैं, क्योंकि ओला में एक बार सर्विस सेंटर का चक्कर लगा, न जाने ओला वाले कब वो इलेक्ट्रिक स्कूटी रिपेयरिंग करके देगा, क्योंकि उसमें बीएमएस लगा है, साला फुल्ली लिथियम बैटरी लगा। बैटरी का प्राइस आ जाता है 80 से 90 हजार रुपए का, जबकि ये इलेक्ट्रिक स्कूटी का एक बैटरी का प्राइस है 4 से 5 हजार रुपया। बट मैं इस सब पे डिस्कस नहीं करूंगा। इस इलेक्ट्रिक स्कूटी के अंदर जो नॉर्मल प्राइस का ये इलेक्ट्रिक स्कूटी है, इसके अंदर कंपनी क्या क्या है, 4 या 5 बैटरी देते हैं जो कि अच्छा माइलेज मिलेगा। तो एक बैटरी जो आता है वो 12 वोल्ट का है। ये जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है इसके अंदर जो कंपनी लगा के दिया था वो 5 बैटरी था। बहुत ऐसे कंपनी जो 4 बैटरी प्रोवाइड करता है, बहुत ऐसे कंपनी है जो 5 बैटरी देता है, लेकिन वो बोलता है कि भाई एक बैटरी का आप एक्स्ट्रा डाल दीजिए, 5 लगा है तो 6 कर दीजिएगा तो आपका माइलेज बढ़ जाएगा। लेकिन माइलेज बढ़ने की वजह से यहाँ पे माइलेज घट गया। पहले ये 5 बैटरी पे इलेक्ट्रिक स्कूटी चलता था नॉर्मल, ऑलमोस्ट बात कर ले तो 50 से 55 किलोमीटर आसानी से ड्राइव हो जाता था। और जब से इसके अंदर 2-3 रोज हुआ है 6 बैटरी के, तो साला ये चलने की वजह मुश्किल से 10 किलोमीटर चलता है, बैटरी इसका बैठ जाता है। आप कहीं ना कहीं बोलिएगा कि भाई इसका कंट्रोलर 6 बैटरी का नहीं होगा, या फिर इसका मोटर नहीं होगा, या फिर इसका चार्जिंग सिस्टम अच्छा नहीं होगा। भाई मैं यहाँ तक बात कर लूँ, चार्जिंग भी 60 से 72 वोल्ट का है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले चलिए इसका हम सीट ओपन करते हैं और आपको बैटरी दिखा रहे हैं यहाँ पे कितना लगा हुआ है। भाई 3 बैटरी देखिए डाउन साइड में, 3 बैटरी अप साइड में है, 6 बैटरी हो गया। एक बैटरी इसका 12 वोल्ट का है, कंपनी दिया था 3 2 5 बैटरी, तो 5 बैटरी हो गया क्या, 12 पंचे 60। अब बात कर ले यहाँ पे, बात कर ले कंट्रोलर का, तो कंट्रोलर देखिए ऊर्जा ग्लोबल कंपनी का ये कंट्रोलर लगा हुआ है। पावर 250 वाट का कंट्रोलर है। सबसे फर्स्ट में है जो 48 वोल्ट का बैटरी रहेगा तो भी चलेगा, यानी 4 बैटरी पे चलेगा 60 वोल्ट। 5 बैटरी रहेगा तो भी ये कंट्रोलर वर्क करेगा, या फिर 72 वोल्ट 6 बैटरी रहेगा तो भी ये कंट्रोलर लोड ले सकता है। तो अब बात कर ले भाई, जो कंपनी 72 वोल्ट का ये कंट्रोलर बनाया है, 6 बैटरी पे चल क्यों ना रहा है, माइलेज इसका डाउन क्यों आ रहा है। मैं ये नोवा कंपनी का ही नहीं बात कर रहा हूँ, ऐसे कई बाइक है, ऐसे कई इलेक्ट्रिक स्कूटर जिसके अंदर 4 बैटरी कंपनी लगा के दिया तो उसमें 5 कर दीजिएगा तो भी आपका माइलेज अच्छा देखने को मिलेगा। तो ऐसे ईवी स्कूटी है जिसमें कंट्रोलर के पास एक वायर को ऐड करना पड़ेगा 60 वोल्ट इंप्रूव करने के लिए। बहुत ही इलेक्ट्रिक स्कूटर है जिसके अंदर वाइजर के अंदर वायर रहता है, जहां पे आप इसको ओपन करके वायरिंग को अटैच कर दीजिएगा तो फिर आपको उस टाइम क्या होगा कि 60 वोल्ट में इनहेंस हो जाएगा। उस टाइम 5 बैटरी पर चलेगा, लेकिन 5 के जगह आप 6 बैटरी कर दिए तो ये बैटरी माइलेज देने की वजह से इसका माइलेज डाउन आ जाता है। इधर देख रहे हैं, टेस्टिंग के लिए हमने एक बैटरी लगाए थे भाई, क्योंकि कंट्रोलर पे यहाँ पे 72 वोल्ट लिखा हुआ है, और टेस्टिंग के लिए डाले इसके अंदर एक बैटरी को, उसके जैसे ही एक बैटरी को हमने एक्स्ट्रा डाले तुरंत इसका माइलेज डाउन हो गया। पहले 5 बैटरी पे इलेक्ट्रिक स्कूटी चलता था 50 से 60 किलोमीटर, अभी ये चल रहा है 15 से 20 किलोमीटर। अब पर जब कंपनी लिख के दिया है 72 वोल्ट, तो 72 वोल्ट पे चल क्यों नहीं रहा है 6 बैटरी पे। वीडियो को इतना शेयर कीजिए भाई कंपनी तक पहुंच जाए। भाई ऐसा कंट्रोलर आप लोग क्यों बना रहे हैं भाई, कस्टमर को आप तो बेवकूफ तो नहीं बना रहे हैं ना। भाई 6 बैटरी का कंट्रोलर लगा के और 6 बैटरी डाल रहे हैं तो चल नहीं रहा है, जबकि आप एक्स्ट्रा पैसा तभी लेकर के अगर 6 बैटरी दीजिएगा उसी टाइम ये प्रॉपर सही रहेगा क्या। आप एक्स्ट्रा पैसा बैटरी का जोड़िए, 6 बैटरी लगा के आप इसका माइलेज टेस्ट करके दीजिए हमें, क्योंकि भाई ये 6 बैटरी लगाने के बाद कंट्रोलर इसका लोड नहीं ले रहा है। तो अब आप बोलिएगा भाई चार्जर में प्रॉब्लम है। अभी यहाँ पे बैटरी दिखा रहा है फुल चार्ज, और चलिए इसको हम लेते हैं टेस्ट ड्राइव और देखिए बैटरी किस तरह से इसका बैठ जाएगा। अभी यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक स्कूटी का भाई डिस्प्ले किस तरह से फ्लैक्चुएट हो रहा है, बट ये कैमरा में दिख रहा है फ्लैक्चुएट हो रहा है, बाकी फ्लैक्चुएट हो नहीं रहा है। अभी इसको हम लेते हैं भाई टेस्ट ड्राइव, देखिए बैटरी ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा। देखिए 3 नंबर गियर में है, फुल थ्रोटल दिए, बैटरी का लाइट बिलिंग करने लगा, बैटरी डाउन हो गया, इसका कहानी खत्म। आप लोग देख लिए, इसको हमने टेस्ट ड्राइव लेकर आ गए और आप लोग देखे थे किस तरह से इसका बैटरी जो है ऑटोमेटिक इसका लाइट डाउन जा रहा था। देखो बैटरी पूरा बैठ जाता है, बोल रहा है बैटरी चार्ज कीजिए चार्ज कीजिए। अब बताइए कि भाई ये इलेक्ट्रिक स्कूटी के अंदर कंट्रोलर क्यों ऐसा बनाए हैं। अब आप बोलिएगा इसमें कि 6 बैटरी का कंट्रोलर एक्स्ट्रा डालिए या तो इसका मोटर चेंज कीजिए, जबकि कंट्रोलर का सपोर्टिंग उतना है
मोटर का भी 72 वोल्ट का सपोर्टिंग है, कंट्रोलर का भी सपोर्टिंग है। तो अभी मैं क्या कर रहा है, इसको एक बैटरी को खोल के बाहर निकाल देते हैं। सिर्फ टेस्टिंग के लिए लगाए थे, बट इसका कंट्रोलर मुझे लग रहा है काम नहीं कर रहा है भाई। यहाँ पे हम लिख देंगे 74 वोल्ट, तो क्या है 74 वोल्ट हो जाएगा, 7 बैटरी पे चलेगा, नहीं चलेगा। कंट्रोलर के ऊपर लिखा पे आप नहीं जाइए भाई, इसके ऊपर साला भरोसा ही मुझे उठ रहा है। अगर सेम कंट्रोलर नहीं मिलता है तो देखते हैं किस तरह से प्रॉब्लम होता है। इसके ऊपर से साला भरोसा मुझे उठ रहा है। वैसे नॉर्मल ड्राइविंग के लिए है सही, आप लोकल में यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 40 50 60 का माइलेज देता है 5 बैटरी पे, 4 बैटरी का तो उससे कम देगा, लेकिन 5 लगाइएगा तब तक माइलेज सही है। 12 वोल्ट का 4 बैटरी दिया तो 48 वोल्ट पे रन करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। माइलेज आपको थोड़ा डाउन देखने को मिलेगा, लेकिन आप 4 बैटरी की जगह, अगर इसी के जगह 12 वोल्ट का 5 बैटरी डाल देते हैं तो 60 वोल्ट तक सही चलेगा, माइलेज थोड़ा बढ़ जाएगा। लेकिन और माइलेज बढ़ाने के लिए अगर आप 12 वोल्ट का 6 बैटरी डाल देते हैं कि माइलेज बढ़ने की जगह 72 वोल्ट जैसे ही होगा तो माइलेज बढ़ने की जगह माइलेज सीधा आ जाएगा 20 पे। अब आप बताइए, कंपनी ये 2 सजेस्ट तो सही किया, लेकिन ये तीसरा सजेशन जो दे रहा है ये क्यों दे रहा है? कस्टमर को आप बेवकूफ बना रहे हैं। 5 बैटरी पे इसका माइलेज सही है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, फटाफट से चलिए एक ये बैटरी जो हमने एक्स्ट्रा डाले हैं इसको खोल के निकालते हैं बाहर। उसके जस्ट बाद टेस्ट ड्राइव लेंगे, देखते हैं इसका क्या बैटरी पहले जैसा यहाँ पे फ्लैक्चुएट हो रहा है या प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो रहा है। तो गाइस अब देखिए यहाँ पे एक बैटरी के इसके अंदर से बाहर निकाल दिए। कंपनी यहाँ पे 6 बैटरी का जगह भी दिया, 2 बैटरी का अप साइड में है, 3 बैटरी का आप लोग यहाँ पे देख लीजिए डाउन साइड में है। एक ये रहा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। कंपनी भी 5 बैटरी दिया था। अब हो गया ये 12 पंचे 60 वोल्ट। अभी भी इसका वायरिंग जो है यहाँ पे लगा हुआ है, वायरिंग को अभी सेट नहीं करना पड़ेगा। ये रहा हमारा बैटरी, और एक बैटरी की इसका 12 वोल्ट। कोई भी बैटरी का तो वो रहेगा 12 वोल्ट का है, लेकिन एम्पियर आपको कम बेसी देखने को मिला था। यहाँ पे 12 वोल्ट में 35 एम्पियर, 35.9 AH EV यानी कि इलेक्ट्रिक स्कूटी का बैटरी का है, और एक बैटरी का आपका 35 एम्पियर का मिल रहा है। तो टोटल अभी इसके अंदर 5 बैटरी का लगा हुआ है। अगर बैटरी का आपको सर्विस का या फिर इलेक्ट्रिक स्कूटी सर्विस का वीडियो चाहिए तो एक बार हमें कमेंट कीजिए, क्योंकि बैटरी का आपको सर्विस टाइम एक्सचेंज होता है भाई। अब नया बैटरी नहीं डलेगा, बैटरी का आपको आगे पीछे एडजस्ट करना पड़ता है। वो एडजस्टमेंट अगर गलत हुआ तो फिर बैटरी खराब हो जाएगा। और बैटरी का जो ढक ढक का ये प्रॉब्लम है, साउंड आते रहते हैं, इसके लिए हम देखिए एक टायर को हमने कटिंग करके डाले हैं। और साउंड से कितने भाई लोग परेशान है एक बार कमेंट कीजिए। बिना जुगाड़ किए उसके बाद भी साउंड बंद हो जाएगा, तो कमेंट कीजिए। और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए, बहुत जल्द उसका वीडियो आ जाएगा। क्योंकि बैटरी बिल्कुल भी साउंड न करे, कहीं से आपको कोई भी साउंड देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन इसी की जगह अगर देखा जाए इसका बैटरी से काफी खटखुट का साउंड आते रहता है। तो अभी चलिए फटाफट से यहाँ पे क्या करते हो, सभी को डिक्की को करते हैं असेंबल और लेते हैं टेस्ट ड्राइव। बैटरी को इससे हमने बाहर निकाल दिया। बैटरी इसका इस कदर डाउन हो गया था, मुझे इसको चार्जिंग पॉइंट पे देना पड़ा। यह इसका चार्जर, अभी देखिए बैटरी का भी सिर्फ 34% चार्ज हुआ है। इनपुट पावर 355 वाट, और यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज 60 वोल्ट और 74 वोल्ट, यानी कि 5 बैटरी पे भी चार्ज होगा और 6 बैटरी पे भी चार्ज होगा। लेकिन यहाँ पे 6 बैटरी दिए थे तो नहीं बैटरी सही से चार्ज हो रहा था, न ही 6 बैटरी पे सही माइलेज मिल रहा था। अब आप बताइए, कंपनी जब स्पेस दिया है, बोलता है 6 बैटरी लगा के काम बन जाएगा, तो 6 बैटरी लगा के इलेक्ट्रिक स्कूटी चल क्यों नहीं रहा है? आप लोगों को लगता हो कि भाई चार्जर के लेकर कोई इश्यू है, तो चार्जर देखिए यहाँ पे ऑलरेडी कंपनी लिखा हुआ है। 60 वोल्ट रहेगा तो भी चार्ज होगा और 74 वोल्ट रहेगा तो भी चार्ज होगा। यानी 5 बैटरी का 5 बैटरी का 6 बैटरी रहेगा इसके अंदर इंस्टॉल, तो भी ये चार्जिंग अच्छा से देगा। लेकिन 6 बैटरी लगाने के बाद जैसे ही चार्जिंग पॉइंट पे लगाते थे, तुरंत ये समथिंग ये 1 घंटा में 100% हो जाता था, यानी फुल चार्ज हो जाता था। लेकिन इसी जगह अगर 5 बैटरी है इसके अंदर, तो 100% चार्ज होने में पूरे 5 घंटा का समय लग जाता है। जितना स्लो चार्ज होगा उतना अच्छा बैटरी का लाइफ है। लेकिन ये नहीं कि भाई चार्जिंग में लगा और 1 घंटा में फुल चार्ज होगा, तो फिर वो प्रॉब्लम है। अभी देखिए यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट पे है, चलिए चार्जिंग से हम इसको साइड करते हैं यहाँ से। अब इसको करते हैं ऑन। ये इलेक्ट्रिक स्कूटी ना फुल चार्ज नहीं हुआ, आप देखे 36% ही चार्ज था। अब देखिए इसको पार्किंग मोड से साइड किए, आ गया रेडी। अब देखिए फुल थ्रोटल दे रहे हैं। अब एक्सीलेटर भी परफेक्ट ले रहा है और बैटरी भी फ्लैक्चुएट नहीं कर रहा है। पहले क्या था कि बैटरी फ्लैक्चुएट हो रहा था, क्रूज कंट्रोल आ गया, एक्सीलेटर हमारा लॉक हो गया। अब देखिए बैक, अब देखिए इलेक्ट्रिक स्कूटी का बैटरी ऑटोमेटिक डिस्चार्ज पॉइंट पर नहीं जा रहा है। पहले क्या था, 6 बैटरी पे जैसे थ्रोटल देते थे ये तो 20 से 25 का स्पीड जा रहा था, और उसके साथ साथ बैटरी डाउन हो गया था। फिर से उसको चार्ज किया तो बैटरी प्रॉपर ही ऑटोमेटिक डाउन हो रहा था, बोल रहा था चार्ज कीजिए चार्ज कीजिए। अब कितना इसको चार्ज करिए, पूरा रात चार्ज करने के बाद भी ये
15 से 20 किलोमीटर जाता था और बाइक ऑटोमेटिकली डाउन हो रहा था। अब आप बताइए कि भाई 6 बैटरी का सिस्टम कंपनी दिया क्यों है, जब 5 बैटरी या 4 पे अच्छा वर्क कर रहा है। बैटरी का तो उसको 5 में कन्वर्ट कर लीजिए, लेकिन 5 बैटरी का तो उसको 6 में आप लोग भूल से भी कन्वर्ट नहीं कीजिएगा, नहीं तो सेम प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा और 5 से 6 हजार रुपये आपका बैटरी में वेस्ट चला जाएगा। इसी तरह से और भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर से हम आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।